कल अपन सीपीआर कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसके बेसिस पे अपन ने 2-3 क्वेश्चन देखे थे। आज नए क्वेश्चन हैं और सीपीआर मेथड बनता कैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि उस पर होने वाला खर्च है पहले जितना रहे। पहले सीपीआर मेथड के अलावा तो दूसरा मेथड देखते हैं, वो जनरली हर क्वेश्चन पे लागू होता है। देखो यहाँ अपन मान लेते हैं कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या मानते हैं? 100। पहले खर्चा कितना था? 100 था। अब कितना है? उस मूल्य में 20% की वृद्धि करते हैं। उस मूल्य में क्या करते हैं? 20% की वृद्धि। खर्चा 20% बढ़ा देते हैं। 20% वृद्धि, 20% वृद्धि करेंगे तो अब खर्चा कितना होगा? 120 का। अब ये कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि उस पर होने वाला जो खर्च है वो पहले जितना ही रहे। अब 120 हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो खर्च है वो पहले जितना ही रहना चाहिए। पहले 100 का हो रहा था, 100 ही खर्च उतना ही होना चाहिए। तो उससे मतलब चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। तो देखो ये 120% है, वापस 100 पे जाना चाहता है। कितने की कमी करेंगे? 20 की कमी करेंगे। भाई 120 अभी है, ठीक है, 20% बढ़ने के बाद में 120 हो गया। अब 120 में से 20 कम करेंगे तभी तो पहले जितना खर्चा रहेगा। तो उस खपत में कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे। 20 की परसेंटेज निकालो तो 20 कमी हो रही है, और कमी किस पे हो रही है? 120 पे कमी हो रही है। ये देखो ये कितना आ गया? 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? सॉरी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3%। तो यहाँ अपने पास तो कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 16 से 2/3%। राइट आंसर आएगा इसका ये। और कल जो मैंने मतलब सीपीआर मेथड बताया था, उस सीपीआर मेथड के अकॉर्डिंग देखो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। सीपीआर मेथड मैंने बताया था कि x/y ये बढ़ने वाली वैल्यू है, x/x + y ये कमी को रिप्रेजेंट करता है। x/y है। सबसे पहले ये देखो कि 20% की वृद्धि होती है। इस 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5। अब ये 1/5 है। 20% देखो वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब x/y की जगह 1/5 ये वृद्धि है, तो कमी कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1 + 5 कितने हो गए? 1/6। देखो पहले अपने पास में यहाँ से देखो 20% था, 20% वृद्धि करे 1/5 था। 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 1/6 है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ? 16 से 2/3%। कोई डाउट नहीं। यहाँ से देखो दोबारा सीपीआर से अच्छे तरीके से हो जाता है, मतलब जल्दी से हो जाता है, जितना टाइम नहीं लगता। 25% है, 25% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है, 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी? उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 से 2/3%। इस तरीके से जल्दी से सोल्व करेंगे, और जहाँ तक संभव हो सीपीआर को सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है ना एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में कन्फर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। दोनों मेथड है, ये मेथड जनरली सब क्वेश्चंस में फॉलो करता है, और ये एक मतलब है कितने प्रतिशत एक में वृद्धि तो कितने प्रतिशत कमी की जाए, इस प्रकार वाले क्वेश्चंस में अपन ये मेथड लगा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृहस्वामी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए? कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद के खर्चे में वृद्धि न हो।
इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वही सीपीआर लगाएंगे, जल्दी से लगाओ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 वर्दी वाली वैल्यू है, मतलब वर्दी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वर्दी वाली वैल्यू इस तरफ आएगी, कमी होने वाली वैल्यू 1/5 होगी। 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20%। यहाँ से कोई डाउट इसमें? देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो बढ़ने वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होने वाली वैल्यू उससे हमेशा ही कम होगी, हमेशा ध्यान दो। अब इसके ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 225% है तो 225% कम थोड़ी करना पड़ेगा थोड़ा देर, ये तो भी 25% ही तो वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब 25% से हमेशा कम ही करनी पड़ेगी, कमी ही होगी। तो कितने प्रतिशत, तो 25% से कम। 25% से कम किसी में देखो कौन सा है, बी, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक नया क्वेश्चन है प्राइस में। यदि किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से 7.5 रुपये प्रति केजी हो जाता है, मतलब मूल्य बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है इसका। पहले भाव कितना था, 6 रुपये पर केजी, अब कितना हो गया, 7.5 रुपये पर केजी। तो यहाँ से देखो, पहले 6 रुपये था, 6 रुपये से कितना हो गया, 7.5 रुपये पर केजी हो गया। कितना बढ़ा, 1.5 रुपये पर केजी। कितना मूल्य बढ़ गया, किस पे बढ़ा, इनिशियल वैल्यू क्या है अपने पास, 6 पे हमेशा बढ़ा, तो 6 पे बढ़ा है तो 1/5 बटे कितना आएंगे, 6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि ये क्या है अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू, या इसको फ्रैक्शन में बढ़ा लो एक बार। यहाँ 15, यहाँ कितने हो गए, 60, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे 60, 1 0 नीचे लग जाएगा। यहाँ कितना बन गया, 15 चौक 60, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। इसका मतलब यहाँ पर अपन ने क्या किया, परसेंटेज में बढ़ा दिया, किसको, इसी वैल्यू को। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे कि 20% आती थी, 20% बढ़ती, 25% बढ़ती, इस तरीके से था। लेकिन अब प्राइस में दे दिया कि 6 रुपये पर केजी से 7.5 रुपये पर केजी वृद्धि होती है, तो इसी की परसेंटेज बना लिया अपन ने कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 25%। जब 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4 क्या है, बढ़ने वाली वैल्यू, तो कमाने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/5। इसका मतलब 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। ये इसका राइट आंसर। बताओ समझ में आया? देखो अगर इस तरीके से नहीं आता है, दूसरा तरीका और देखो एक बार परसेंटेज निकालने का। 6 रुपये पहले भाव कितना था, 6 रुपये। 6 रुपये से अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ 12 रुपये पर केजी हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया, 100% बढ़ा है। देखो 6 से मैं कहूँ कि ये 50% ही बढ़ना चाहिए, 50% बढ़ेगा तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 9। 6 से 9 पे कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। मतलब 50% क्या होता है, 6 का 50% 3, तो यहाँ पर 6 पर 50% ही बढ़ाना चाहता है, तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 9 हो गया 50% के बराबर। अब यहाँ से देखो मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 था, अब यहाँ पर कितना हो गया, इसका भी आधा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5। 6 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 7.5। 7.5 ये किसके बराबर है, 25% के बराबर। देखो तो ये 25% बढ़ने वाली वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन 1/4 बढ़ने वाली वैल्यू, तो बढ़ने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी है वो 20% है। कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव के मूल्य में कमी होने से एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेव अधिक खरीदता है। सेव के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, सिर्फ कमी प्रतिशत पूछा है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ इस पर ध्यान मत देना कि यहाँ पर 3 सेव अधिक खरीदते इसका क्या करें। आप इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा है कि सेव के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, सिर्फ। तो आपको निकालना क्या होगा, पहले कमी निकालना, कितने की कमी हुई, और कमी निकालने के बाद में उस कमी का परसेंटेज वैल्यू निकाल लो। कोई डाउट इसमें? देखो करते हैं। यहाँ अपने पास में
पहले था 1.25 रुपये के बजाय अब कितना हो गया 1 रुपये। कमी कितनी की हुई बताओ? 2.25 रुपये की कमी हो गई। अब वो कमी किस पे हुई है? इनिशियल वैल्यू क्या है? पहले प्रारंभिक भाव क्या था अपने पास? 1.25। ठीक है, तो यहाँ पर कमी इसी पे हुई है, तो हमेशा कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 0.25 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कितनी बार 5 बार, तो 1/5 इंटू कितना आएगा 100, यहाँ से कितना आएगा 20, अर्थात 20% इसका राइट आंसर। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आगे CGL 2012 में आया क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेव का मूल्य 80 रुपये पर केजी से 100 रुपये पर केजी हो जाता है, इसका मतलब किस भाव में वृद्धि हुई है, मतलब कितना भाव बढ़ा है? यहाँ पर हो गया 20 रुपये पर केजी बढ़ा है, तो 20 रुपये पर केजी बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 80 पे तो बढ़ा है। इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। पहले भाव था 80, अब कितना हो गया 100, कितना बढ़ा? 20 रुपये पर केजी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं 20। तो इनिशियल वैल्यू यही तो था, पहले भाव यही तो था, तो 80 पे 20 बढ़ रहे हैं, 80 पे 20 बढ़ रहे हैं, तो इसकी फ्रैक्शन 1/4, 1/4 बढ़ने वाली वैल्यू, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%। कोई डाउट? देखिए देखिए 80 से 100 हो गया, 20 बढ़ाएं किस पे? 80 पे बढ़ाएं, 80 की मतलब 20/80 आ गया, इसकी फ्रैक्शन 1/4 है, 1/4 मतलब बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%, तो इसका राइट आंसर होगा 20%। तो देखिए ये कैसे है, एक बार देख लो CPR से, x/y बढ़ने वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर होगा अपने पास x/x + y, ये कम होने वाली वैल्यू है। यहाँ पर x की वैल्यू देखो 1, y की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रखो, तो कम होने वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि कम की बात करें कितने प्रतिशत कमी हुई। यहाँ अपने पास आ गया 1 प्लस कितना आएगा 4, यहाँ कितना हो गया 1/5 की होती है। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, देखो परसेंटेज बना लो चाहिए ऐसे 20%, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 20% आ गया, लेकिन आपको याद रखना है 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%, तो निकालना नहीं पड़े। ठीक है, देखें अब ऐसे क्वेश्चन है, आपके पास में गाइड वगैरह और कुछ भी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आप उस गाइड से उठाओ, मतलब आपके पास बुक होगी RS अग्रवाल की या और किसी की, तो उस गाइड में से आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके ये वाला मेथड यूज करना है और सॉल्व करना है। कितना टाइम लगता है वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखो अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप भी करेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, मतलब आपको समझाएंगे। देखिए अब बाकी हैं क्वेश्चन, कल करते हैं। थैंक यू।